अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। आज दूसरा रोज़ था और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और इस वक्त आप देख सकते हैं जो होटल है वो सील कर दिया गया है और शाहिद खाकान अब्बासी और बाकी जो दीगर लोग हैं वो इस वक्त बाहर खड़े हुए हैं। ये मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। FC भी हैं और पुलिस भी हैं और इसके साथ सामने आप देख सकते हैं मीडिया लगा हुआ है। अभी यहाँ पर सदीक जान टॉक कर रहे हैं, पोस्ट बनाते हैं आपको। ये जवानों ने पोजीशन संभाली हुई है और ये सारी सिक्योरिटी फिर रहनुमा यहाँ खड़े हैं। अभी तो सिर्फ शायद अब्बासी साहब आए हैं, बाकी जब आएंगे तो ये जो विजुअल्स हैं आप देखें ना कि ये सारे सफारत खानों तक जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया तक जाएंगे। ये कितनी बड़ी स्टोरी है कि अपोजिशन अलायंस को एक बंद कमरे के अंदर डायलॉग करने की, गुफ्तगू करने की, बात करने तक की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है। तो ये कितना एक नेगेटिव पाकिस्तान का इमेज है और इस हुकूमत के लिए कितनी सुबकी है, कितनी शर्मिंदगी है, कितनी पसपाई है, मतलब कितनी जिल्लत है कि इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि जो बंद कमरे में गुफ्तगू तक कोई अफोर्ड नहीं कर सकती। आप अंदाज़ा लगाएं। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बहुत से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमाओं से रात भी बात हुई थी। तो मैंने कहा जी क्या कर रहे हैं, एक दो रहनुमाओं का ख्याल था कि अल्टरनेट जो है वो हमें कहीं कर लेना चाहिए। तो फिर बाकी सब कंसेंसस था कि हम पागल हैं, हम कहीं जाके और कॉन्फ्रेंस कर लें, हम यहीं जाएंगे। अब आप देखें ना ये जो विजुअल्स हैं, ये नून लीग को इनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पूरी पॉलिटिकल लाइफ में, हिस्ट्री तो गुजर गई, पॉलिटिकल लाइफ में आगे वो हॉन्ट करेंगे ये इमेजेस कि इतनी ये कमज़ोर हुकूमत थी जो एक बंद कमरे में डायलॉग तक को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है क्योंकि कमज़ोर हुकूमत है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, खौफजदा है, लेकिन अपोजिशन अलायंस को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस पर मुसलसल बात होती रहेगी, इसका हवाला दिया जाएगा। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ अपोजिशन को तो ये यकीन करें कि अपोजिशन का फ़ायदा करेगी हुकूमत। तो सदीक भाई अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब ताले भी लग चुके हैं, FC भी आ गई है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो एट द एंड क्या इनको ये जो कॉन्फ्रेंस है इस सड़क पर करनी पड़ेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए कल रात को जो है वो दरियों का और कालीनों का, चटाइयों का ऑर्डर तो दे रही थी जो शायद साहब खोसा साहब है वो, लेकिन क्योंकि पीछे भी पुलिस मौजूद है शायद मुझे मुश्किल लगता है कि सामान आने दिया जाए। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि अभी मैं क्योंकि उस साइड से आया हूँ तो नादरा चौक से जो रेड जोन को जाने वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया। और अब ये भी मुश्किल है क्योंकि उमर यूसुफ साहब ने कहा था कि ये यहाँ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जाएंगे तो उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, मौसम भी अच्छा है तो आप लोग इंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बना दिया ये अगर सियासत का मकसद है तो सियासी पार्टियाँ कर रही हैं, जिसके अंदर रास्ते में अगर आइन आता है तो आइन को पामाल कर देते हैं, अगर कानून आता है तो कानून की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। लेकिन हमारी सियासत का मकसद ये है कि कुछ मुल्क के अंदर बेहतरी आए, कोई मुल्क में निज़ाम हो। आज अगर हम हर जगह पे बस्तगी पे चले गए तो इसकी कोई वजह है और इस हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है इन्होंने आज, कि आज एक साबिक वज़ीर आज़म, एक साबिक वज़ीर, एक साबिक MNA रोड पर बाहर खड़े हुए हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि आइन की बात करनी है। कोई इलीगल बात नहीं है इसके अंदर, कोई गलत बात नहीं है, कोई तकरीबकारी नहीं है। एक कमरे में बात करने के लिए आप इन लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे। आई थिंक ये एक शर्म की बात है इस हुकूमत के लिए। सर इंतज़ामिया क्या कह रही है होटल की? इंतजामिया कोई इंतजामिया नहीं है, इंतजामिया नहीं है, यहाँ सिर्फ डंडे हैं। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो मिफ्ता साहब को मारेंगे। मिफ्ता साहब को लगेंगे फिर आपको भी लगेंगे। कोई इंतजामिया का आदमी नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई DC नहीं है, AC नहीं है, कि गाड़ी में बैठे हो तो पता नहीं है। लेकिन यहाँ कोई ये बताने वाला नहीं है कि एक होटल है जो सुप्रीम कोर्ट की मलकियत है, उसमें कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ पर कोई इंतशार नहीं हुआ, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं हुई। पाकिस्तान के आइन की बात हुई है, कानून की बारादस्ती की बात हुई है, पाकिस्तान की मुश्किलात की बात हुई है, नौजवानों की बात हुई है, मीडिया की बात हुई है, आज़ादी की बात हुई है। आज ये हालत है आपके मुल्क। आज हम इतने गिर गए हैं कि हम बंद कमरे में भी बात नहीं करने देंगे। ये आज हुकूमत का फैसला है। हमने तो कल रात वादा किया था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कि आप बिल्कुल करें। मैं सुबह आया हूँ, सबको कह रहा हूँ, अता तारड़ साहब ने हमें इजाज़त दी है तो ये नहीं मान रहे। क्या पता उनको भी मालूम ना हो? जी उनको तो कुछ मालूम नहीं है। इस हुकूमत का मसला ही है, वज़ीर आज़म कुछ कहता है, एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, इनको कुछ पता नहीं। मुल्क आज जैसे चलता नहीं है, सिर्फ ये बेचारे आप ये खड़े हुए हैं। मैं आपको हकीकत से पूछे किसके साथ, हुकूमत के साथ ये नहीं है, नौकरी कर रहे हैं।
हुक्म आएगा वो डंडे भी मार देंगे। वैसे इनको भी नहीं पता इनको किसने भेजा, मैंने पूछा था नहीं। नहीं, उनको पूछना भी नहीं है। उनका काम है जो हुक्म आएगा उसको पूरा करना, लेकिन दिल में मैं भी जानता हूँ किसके साथ है। हम तो ना सिंध से आए हैं और हम हैदराबाद से आए हैं, तो हमने ये सोचा कि हम अपने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जाएंगे तो वहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि भाई हमने जमहूरियत की हुक्मरानी कायम की हुई है, तो हम एक बंद कमरे में जाकर एक माना कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, लेकिन हम सुबह से 8 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। सर एक पहलू ये भी है कि इवेंट होने से ज्यादा बड़ी खबर ये कि इवेंट ना होना। तो खबर की परवाह नहीं है। वैसे बात हमने करें, करनी है। नहीं, इवेंट ये है कि आज इस मुल्क का हुक्मरान मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कल मेरे साथ खड़ा होता था इमरान खान के इसी किस्म के मामलात में, आज वो पुलिस के हुक्म देता है कि इनको अंदर मत कॉन्फ्रेंस मत करने दो। ये आज हकीकत है कि हमें इक़्तिदार इतना पसंद आ गया है कि हम उसके लिए हर असूल कुर्बान करने को तैयार है। हमारा कोई असूल नहीं है, हमारा कोई ज़मीर नहीं है, हमें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। ये आज मोहम्मद शहबाज शरीफ का फैसला है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये जो जंग है, ये जंग बराए इक़्तिदार है तो ये एक समझौते पे खत्म हो जाएगी, या ये जंग बराए आइन है, अदल है, तो ये फिर लंबी चलती रहेगी, फिर आपको ये सब कुछ सहना पड़ेगा? हमारी जंग किसी से नहीं है।